तो हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में एंड दिस इज़ द पार्ट 2 जिसमें आज हम पढ़ेंगे वायरल एनवेलप एंड वायरल जीनोम के बारे में। ठीक है, तो आज बात हम करेंगे वायरल एनवेलप के बारे में। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि जो आपका वायरस होता है उसके पास 3 चीज़ें होती हैं एंड फर्स्ट इज़ द जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, तो जेनेटिक मटीरियल होता है। जेनेटिक मटीरियल के बाहर से क्या होती है, एक प्रोटीनिशियस कवरिंग होती है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। करेक्ट, कैप्सिड के बाहर से अभी हमने देखा कि आपका क्या था, वहाँ पे एक एनवेलप भी प्रेजेंट था। आज हम उसी एनवेलप के बारे में बात करने वाले हैं। और हम इस एनवेलप के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि इसके पास ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी वजह से वायरस को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वायरस उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करेंगे आज एनवेलप के बारे में ही। ठीक है, तो फर्स्ट बात क्या आती है कि वायरल एनवेलप कहाँ से आएगा। देखो, बेसिकली वायरस के पास इतना सामान तो है नहीं, उसके पास तो सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल है और बाहर से कैप्सिड है, तो उसके पास ये सामान तो है नहीं कि वो एक लिपिड लेयर को फॉर्म कर सके। करेक्ट, तो वायरल एनवेलप बन कैसे रहा है, जैसे कि अगर आपका वायरस जो है वो आपके एनिमल होस्ट में रहता है तो वो क्या करेगा, उसकी सेल से जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे लिपिड कार्बोहाइड्रेट्स एक्सट्रैक्ट करेगा ताकि वो अपनी एनवेलप को फॉर्म कर सके। ठीक है, पर आपका एनवेलप में प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है जो कि आपके वायरल जीन से सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वायरल जीन ही प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो जो आपके एनवेलप की कुछ मिसलिनियस हरकतें देखने को मिलती हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ बेसिकली दैट प्रोटीन पार्ट। ठीक है, so going ahead, as you can see in the first part, animal virus envelope usually arise from the host cell plasma or nuclear membrane। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वायरल एनवेलप कहाँ से आएगी, होस्ट प्लाज्मा से आएगी या फिर आपके न्यूक्लियर एनवेलप से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आएगी। करेक्ट, इसके अलावा जो कुछ एनवेलप होती हैं वो कहाँ से बनती है, वो आपके प्रोटीन भी बनाते हैं और वो प्रोटीन्स जो होते हैं आपकी एक स्पेशल प्रोजेक्शन भी कॉज करते हैं। ठीक है, जिसको कि कहते हैं स्पाइक्स। से आपका इन्फ्लुएंजा वायरस का अगर हम केस लें, दिस स्ट्रक्चर इज द स्पाइक जो कि उसके एनवेलप के बाहर से प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो स्पाइक्स हैं दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम दी प्रोटीन्स। ठीक है, और इन स्पाइक्स का काम क्या है, कई बारी जो होते हैं वायरस में ये आपका आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती हैं क्योंकि दीज आर वेरी स्पेसिफिक टू द पर्टिकुलर स्पीशी। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, आपकी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती हैं ऑफ अ पर्टिकुलर वायरस। और इसके साथ साथ ये क्या काम करती हैं, ये होस्ट के साथ अटैचमेंट में हेल्प करती हैं। ठीक है, कि आपका एक वायरस है और उसे अपने होस्ट के साथ अटैच होना है तो ये स्पाइक्स जो होती हैं ये एज अ अटैचमेंट पार्ट काम करती हैं। जैसे कि इसमें लिखा है envelope proteins are coded by a viral genome and which may project from the envelope surface as spikes। करेक्ट, और कई बार क्या होती है, spikes are involved in the virus attachment to host surface cell and spikes can also be used to identify some viruses as they differ among viruses। ठीक है, अब क्या देखा गया कि कुछ वायरसेस जो होते हैं उनका एनवेलप जो होता है वो सेम रहता है थ्रू आउट ऑल टाइप ऑफ स्पीशीज़। ठीक है, और ना ही वो एनवेलप किसी भी चीज़ में बदलता है। जैसे कि जो रैबीज़ वायरसेस होते हैं उनके हमेशा बुलेट शेप्ड ही एनवेलप देखा जाता है, बट ऐसे भी कुछ वायरसेस देखे गए जिनका एनवेलप एक स्पीशी में कुछ और है और दूसरी स्पीशी में कुछ और है। ठीक है, तो इस टाइप की फिनोमिना को हम कहते हैं प्लियोमॉर्फिक वायरस। ठीक है, प्लियोमॉर्फिक वायरसेस बेसिकली क्या होते हैं, द वायरस इज हैविंग द डिफरेंट एनवेलप शेप। ठीक है, वो आपके प्लियोमॉर्फिक वायरसेस कहलाए जाते हैं। जैसे कि इसमें लिखा भी है दैट इज कि मैनी एनवेलप्ड वायरसेस विच हैव अ समवट वेरिएबल शेप आर कॉल्ड टू बी एज प्लियोमॉर्फिक। ठीक है, वेयर एज बुलेट शेप रेबीज वायरस की बात करें तो उनका एनवेलप जो होता है वो उनकी कैप्सिड के साथ बिल्कुल अटैच होता है। जैसे कि सपोज अगर ये आपकी कैप्सिड है तो वहीं पर उसका जो आपका एनवेलप होगा वो भी उसके बाहर से वैसे का वैसे ही अटैच होता है, जिसकी वजह से इसका जो एनवेलप है उसमें वेरिएबिलिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसमें लिखा भी क्या है, दैट इज सम एनवेलप ऑफ वायरसेस आर फॉर्मली अटैच टू द अंडरलाइंग न्यूक्लियर कैप्सिड एंड अंडर द बटन विद अ कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक शेप। ठीक है, तो इनका एक क्या होता है, कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक शेप देखने को मिलता है जैसे कि बुलेट शेप्ड वायरसेस का। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि वायरसेस जो होते हैं उनके एनवेलप में कई बार एंजाइम्स भी देखे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है उसके पास होता है हीमा एग्लूटिन। ठीक है, ये जो होता है आरबीसीज के एग्लूटिनेशन में काम आता है। उसके साथ साथ उसके पास होता है न्यूरोएमिनिडेज जो कि उसे होस्ट सेल से बाहर निकलने में हेल्प करता है। ठीक है, तो एनवेलप के पास सिर्फ और सिर्फ स्पाइक्स नहीं है, इसके साथ साथ उनके पास जो होते हैं एंजाइम्स भी होते हैं जो कि वायरस की एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, उनकी पैथोजेनिसिटी में और ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वायरल जीनोम। तो वायरल जीनोम जो होता है एज वायरसेस आर सो वेरिएबल दो दे आर वेरी स्मॉल, तो वायरल जीनोम भी क्या होता है, अलग अलग टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। बेसिकली हमारे वायरस के पास 4 टाइप के जीनोम देखे जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट आता है आपका SSRNA। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA आता है। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो होता है यूजुअली प्लांट वायरसेस में देखा जाता है।
ठीक है, इसके अलावा कई एनिमल वायरसेस में भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखा जाता है और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से आपका प्लस एंड माइनस आरएनए भी बनते हैं। ठीक है, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कॉम्पिटिशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है डीएसडीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो कि आपके एनिमल वायरसेस में यूजुअली ज़्यादातर देखा जाता है, देन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, देन डीएसआरएनए। ठीक है, गोइंग अहेड, जो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो यूजुअली आपके एनिमल वायरसेस में ज़्यादातर देखा जाता है और इसके साथ साथ आपका जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो भी कई बार एनिमल वायरसेस में देखा जाता है, जैसे कि M13। ठीक है, डीएसआरएनए जो होता है वो यूजुअली कम फाइंड आउट किया जाता है, बट इट इज़ अगेन फाउंड इन द नेचर। ठीक है, चलो आगे को बढ़ते हैं। मोस्ट डीएनए वायरसेस यूज द डीएसडीएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो जो भी आपके ज़्यादातर डीएनए वायरसेस होते हैं उनके पास क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड जेनेटिक मटेरियल होता है। कुछ ऐसे वायरसेस पाए जाते हैं जिनके पास डीएनए तो है बट वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, जैसे कि M13। ठीक है, ऐसे भी कुछ वायरसेस देखे जाते हैं जिनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो लीनियर और सर्कुलर में स्विच करता है। ठीक है, बेसिकली जो आपका वायरस होगा उसका जेनेटिक मटेरियल इधर लीनियर होगा या फिर सर्कुलर होगा। बट जैसे कि हम देखें लैम्डा फेस को, जो कि आपके एशेरिया कोलाई को इन्फेक्ट करता है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें क्या देखा जाता है कि वो आउटसाइड द होस्ट, दैट मीन्स आउटसाइड द एशेरिया कोलाई लीनियर होता है, बट जैसे ही वो आपके एशेरिया कोलाई के इनसाइड जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज एशेरिया कोलाई फेस लैम्डा हैज बीन जीनोम दैट इज लीनियर इन द कैप्सिड बट सर्कुलर इन होस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है कि जो आपका आरएनए, जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की यहाँ पे बात करी जा रही है, ऐसे वायरसेस जिनके पास क्या हो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है वो बेसिकली 2 टाइप्स में पाए जाते हैं, दैट इज फर्स्ट इज प्लस स्ट्रैंड एंड सेकंड इज माइनस स्ट्रैंड। ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय प्लस स्ट्रैंड? ऐसे वायरसेस जिनका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है होस्ट के एमआरएनए जैसा हो, आइडेंटिकल हो। ठीक है, दैट इज जिनका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बिल्कुल आइडेंटिकल हो होस्ट के एमआरएनए जैसा, उसे हम प्लस स्ट्रैंड कहते हैं, जो कि हमारा पोलियो वायरस डीएमवी में देखा जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर आपका ऐसा आरएनए, ऐसा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो आपका वायरस का है वो होस्ट के एमआरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री है तो उसे हम माइनस स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, आप इसका बेसिक याद कैसे कर सकते हो, अगर वो आप प्लस स्ट्रैंडेड है, दैट इज वो अगर आपके एमआरएनए जैसा है तो वो क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में डायरेक्टली भाग ले सकता है। ठीक है, उसे गाइड कर सकता है। बट अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री है तो ऑब्वियस बात है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, विच इज द नेगेटिव पॉइंट फॉर वायरस। ठीक है, सो जिसकी वजह से इसे माइनस स्ट्रैंड भी कहते हैं और ये आपका बेसिकली रैबीज, मीजल्स एंड मम्प्स में देखा जाता है। ठीक है, गोइंग अहेड, सो सम सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम हैव बेस सीक्वेंस दैट इज आइडेंटिकल to the mRNA, in which case genomic RNA is called as plus strand RNA। ठीक है, जो आपका mRNA है, सपोज आपका mRNA जो था वो था AGGAGU। ठीक है, तो अगर एग्जैक्टली ऐसा ही आपका वायरल का भी SSRNA देखने को मिलता है, सिंगल स्ट्रैंड भी बिल्कुल ऐसा ही है, तो आप समझ जाना वो क्या कहलाया जाएगा, प्लस स्ट्रैंड कहलाया जाएगा, जो कि आपको पोलियो में देखने को मिलता है, टोबैको मोज़ेक वायरस में देखने को मिलता है, सार्स में देखने को मिलता है, एंड रोम मोज़ेक वायरस में भी देखने को मिलता है। ठीक है, और ये क्या करता है, डायरेक्ट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। ठीक है, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ वायरस। ठीक है, तभी तो इन्फेक्ट करेगा हमें, करेक्ट। और वहीं पे अगर हम देखें माइनस स्ट्रैंड में क्या देखा जाता है, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम ऑफ वायरस हैव अ बेस सीक्वेंस दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द एमआरएनए ऑफ होस्ट। वो एमआरएनए ऑफ होस्ट के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कि सपोज हमने लिखा AG। ठीक है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, UCUUC। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, एक स्ट्रैंड जो है वो AG है, करेक्ट, जो कि आपका होस्ट का है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, UCUUC, करेक्ट। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इस टाइप के वायरसेस को हम क्या कहते हैं, माइनस स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, और ये आपके प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दीज आर यूजुअली फाउंड इन रैबीज, मम्प्स, मीजल्स एंड इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, मीजल्स जो होता है वो रूबेला वायरस करते हैं और अगेन इससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हमें गेट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अपने याद रखते हैं कि कौन सा वायरस कौन सी बीमारी कॉज कर रहा है, करेक्ट। चलो आगे को बढ़ते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है जैसे कि आपका रेट्रोवायरस जो होता है वो बेसिकली होने को तो वो क्या है, आपका प्लस स्ट्रैंड वायरस है, उसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बिल्कुल आइडेंटिकल होता है टू द एमआरएनए ऑफ द होस्ट। बट होता क्या है कि जब वो वायरस इन्फेक्ट करता है किसी होस्ट को, तो रादर कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करे, वो डीएसडीएनए में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले आपका जो वायरस था वो क्या था, वायरस का डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड था। ठीक है, बट जैसे ही वो उसमें गया तो क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। और अब इसे हम कहते हैं प्रो वायरस। क्यों कहते हैं प्रो वायरस, क्योंकि ये वायरस जाके आपके होस्ट के जीन के साथ, होस्ट के डीएनए के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसे प्रो वायरस कहते हैं। एंड देन फिर ये अपने प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं।
समझ आ रहा है। तो रेट्रोवायरसेस जो कि बेसिकली आपके HIV में देखे जाते हैं और बहुत ढेर सारे इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो वो वायरस इनफैक्ट कई बार ऐसा माना भी जाता है कि कैंसर भी जो होते हैं वो रेट्रोवायरसेस कॉज करते हैं, ठीक है। तो जो रेट्रोवायरसेस होते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो प्रो वायरस बन रहे हैं, ठीक है। उनका जो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है दैट इज बेसिकली आइडेंटिकल टू द mRNA ऑफ द होस्ट, बट दे आर नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग, दे आर नॉट बिहेविंग एज अ प्लस स्ट्रैंड, रादर दे आर बिहेविंग एज अ प्रोवायरस। प्रोवायरस क्या है, अपना सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से वो डबल स्ट्रैंडेड RNA में तब्दील हो रहे हैं एंड देन दे आर गाइडिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, करेक्ट। सो दिस वॉज अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपके सारे के सारे डाउट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके होंगे। सो इफ़ यू हैव लाइक माई कंटेंट प्लीज़ गो अहेड लाइक माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू। थैंक यू।